नमस्ते दोस्तों, मैं किशन तिवारी और चालू करते हैं आज का वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी पुश पुल वर्कआउट की। ये डिस्कस किया था क्यों नहीं करना चाहिए उसे। तो हर चीज़ इससे संबंधित थी कि क्या नहीं करना है, क्यों नहीं करना है। इस वाले वीडियो में हम थोड़ी सी बात करेंगे कि क्या करना है और कैसे करना है। सो आज का जो वीडियो है वो वर्कआउट वॉल्यूम और फ्रिक्वेंसी को लेके है और इसे हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे, इंटरमीडिएट, बिगिनर और एडवांस। सो सबसे पहले हम टर्म्स को समझ लेते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम का यहाँ मतलब है कि भाई एक वर्कआउट में कितनी एक्सरसाइज करनी है। जैसे एक मसल ट्रेन कर रहे हैं तो कितना उसमें एक्सरसाइज करना चाहिए। और फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कोई भी मसल हम कितनी बार एक हफ्ते में रिपीट करेंगे। अब हम लोग ये समझते हैं कि बिगिनर, एडवांस और इंटरमीडिएट मैं यहाँ किसको रिफर कर रहा हूँ। सो बिगिनर का हिंदी में मतलब होता है नौसिखिया, जो एकदम नया नया आया है जिम में या गैप के बाद भी आया है, तो उसको भी हम एज अ बिगिनर ट्रीट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्कआउट। सो जो बिगिनर रहेगा उसको मैं सजेस्ट करता हूँ कि भाई 1 से 2 साल तक जो वर्कआउट किया है उसको हम बिगिनर कैटेगरी में रख सकते हैं। थोड़ी सी रेंज आगे पीछे हो सकती है। इंटरमीडिएट जो है मैं उनको रखूंगा 2 से 7 साल तक। हो सकता है वो 2 साल में भी इंटरमीडिएट हो जाए, डिपेंड करता है कि वो वर्कआउट में कितना मन लगाता है, कितना रेगुलर रहता है। तो वो चाहे तो 2 साल में भी इंटरमीडिएट जिम गोअर, फिटनेस फ्रीक या एथलीट बन सकता है। 7 साल तक की रेंज इसलिए रखी है भाई किसी को टाइम लगता है, किसी को समझने में टाइम लगता है, ग्रास्पिंग पावर स्लो होती है, वॉटेवर। सो एक रेंज रखिए 2 से 7 साल। अब 7 साल के बाद जो लोग हैं उनको मैं ये कंसिडर कर लेता हूँ कि वो एडवांस बन ही गए होंगे। भले ही स्लो समझता है, भले ही धीरे समझता है, बट कोई अगर 7 साल तक कंटिन्यूसली जिम जाएगा तो उसकी एक फिजिक बननी है, उसको समझ ही जाएगा भाई किससे काम कर रहा है, किससे पंप अच्छा आ रहा है, किससे मसल को ग्रोथ दिख रही है। सो ये एक मेरा रफ एस्टिमेट था कि भाई बिगिनर, एडवांस और इंटरमीडिएट कौन है। तो सबसे पहले जो बिगिनर है उसकी फ्रीक्वेंसी और वॉल्यूम की बात करते हैं। सो बिगिनर जो रहता है, जो जिम में अभी बस नया नया है, उनको मेरा सजेशन है कि उनको रोज हर मसल ट्रेन करनी है, अपर प्लस लोअर बॉडी की। सो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, एवरी डे, हफ्ते में 6 दिन एवरी डे रोज आना है, फुल बॉडी वर्कआउट करना है। इसको एक सिंपल भाषा में हमारे देश में मिक्स वर्कआउट भी कहते हैं, जो ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आता, स्पेशली वो जो पहले भी जिम कर चुके हैं। उन्हें मिक्स करने में बिल्कुल मजा नहीं आता। 2, 4, 6 दिन उसके बाद उनका मन उब जाता है। बट मिक्स क्यों अच्छा, ये भी मैं आगे समझाऊंगा वीडियो में। सो जो बिगिनर है वो रोज सारी मसल्स को ट्रेन करेगा, ये हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी एवरी डे। वॉल्यूम क्या रहेगा, उसको हर मसल की 1 से 2 एक्सरसाइज ही करना है। इससे ज़्यादा वॉल्यूम की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो जाएगा, आप 1.5-2 घंटे तक ट्रेन करते चले जाएंगे। बिगिनर को इतनी ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 एक्स अपर बॉडी से चालू करें और ग्रेजुअली अपने आप को ऑब्जर्व करें कि वो कितना ट्रेन कर पा रहे हैं। बिगिनर जो है, जो हमने एवरीडे शेड्यूल बताया, अब वो इसको 1 महीने करेगा, 2 महीने करेगा, 3 महीने करेगा, तो बॉडी में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो होता क्या है कि जब आप रेगुलर वर्कआउट करते हैं तो आपका सबसे पहले तो स्ट्रेंथ ग्रो करता है, दूसरा आप मसल्स को फील करने लग जाते हो। जैसे नया बच्चा है, जिम में आता है, अब बाइसेप में कुछ है ही नहीं, अगर वो उठाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो उसे फील ही नहीं आता कि मैंने कुछ सही से मारा है। दर्द भले ही होता है बट मसल में फील नहीं आता। धीरे धीरे मसल्स भी बिल्ड हो जाएगी तो वो मसल्स को फील करने लग जाता है। सो इसको हम माइंड एंड मसल कनेक्शन कहेंगे। तो उसका माइंड एंड मसल कनेक्शन इंप्रूव हो गया, उसकी स्ट्रेंथ भी इंप्रूव हो गई। अब ये दोनों चीज़ें इंप्रूव होने से क्या होगा, वो मसल्स को ज़्यादा हार्ड ट्रेन कर पाएगा, ज़्यादा मसल्स को तोड़ पाएगा, डैमेज कर पाएगा, ताकि उसको रिकवरी अच्छी लगे और वो ग्रो हो। ग्रोथ स्टिमुलस तो यही है, रिकवरी, अपना ट्रेनिंग और उसका ब्रेकडाउन। पर जब रिकवरी ज़्यादा लगेगी तो क्या हम रोज फ्रीक्वेंसी मार पाएंगे, रोज वर्कआउट कर पाएंगे? नहीं। सो इस केस में कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी को कम करना पड़ेगा। एवरी डे से एवरी ऑल्टरनेट डे कर देंगे। सो अब ऑल्टरनेट कैसे करेंगे, मेरा सजेशन है लाइक मंडे आप अपर बॉडी करते हो तो ट्यूसडे में लोअर बॉडी को स्प्लिट कर दो। लोअर बॉडी में वॉल्यूम कम जा रहा है तो आप छोटे मसल्स ऐड कर सकते हो, लाइक कोर ट्रेन कर लिया, फोर आर्म्स यहाँ पे शिफ्ट कर दो आप। इस तरीके से आप ऑल्टरनेट चलेंगे तो बॉडी को पहले एवरी डे में मिल रहा था 24 आवर्स का रेस्ट, एवरी अदर डे में 48 आवर्स का रेस्ट मिलने लग जाएगा, मतलब लगभग डबल। तो जो आपने ट्रेनिंग से अपनी स्ट्रेंथ डेवलप कर दी थी, अब वो 2 दिन का जो समय मिलेगा उसमें बॉडी रिकवर हो पाएगी। अब इसको आप 2, 3, 4 महीना कर सकते हैं। उसके बाद बॉडी और स्ट्रांग हो जाएगी और मसल्स आ जाएंगे। फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाना पड़ेगा। कितनी बढ़ानी पड़ेगी, ट्वाइस अ वीक। पुराने वीडियो में हमने बात किया था कि पुश पुल वर्कआउट नहीं करना है, नहीं करना है। बट एक पॉइंट मैंने ये भी डिस्कस किया था कि बिगिनर भी पुश पुल वर्कआउट छोटे समय के लिए कर सकता है, और वो यही वाला स्पॉट है। यहाँ पे ट्वाइस अ वीक कैसे कर सकते हैं, पुश पुल ही बचा। सो यहाँ पे वो कुछ पीरियड के लिए 2 से 4 महीने के लिए पुश पुल वर्कआउट कर सकता है। जैसा कि वो बिगिनर है और उसका माइंड एंड मसल बहुत स्ट्रांग नहीं है,
उसकी ट्रेनिंग इंटेंसिटी उतनी हाई नहीं है, उसका मसल मास ज़्यादा नहीं है, तो वो बहुत हार्ड ट्रेन ही नहीं कर पाएगा, वो एक एडवांस लिफ्टर की तरफ ना मसल्स को नहीं तोड़ पाएगा, तो वो इस पुश पुल में भी रिकवर कर जाएगा। वैसे भी वो थ्राइस अ वीक में रिकवर कर ही रहा था, अब ट्वाइस अ वीक में भी कुछ हफ्ते कुछ महीनों के लिए रिकवर कर लेगा, एंड इसके बाद कहीं ना कहीं वो बिगिनर की लिमिट से धीरे धीरे बाहर निकलने लग जाएगा और वो कहीं ना कहीं बिगिनर और एडवांस इंटरमीडिएट के बीच में आ जाएगा। सो अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट की फ्रीक्वेंसी और वॉल्यूम के बारे में। इंटरमीडिएट को मेरा सजेशन है कि 2 से 4 मसल्स को वो रिपीट कर सकते हैं और बाकी जो भी मसल्स बचती है उसको वो सिंगल ट्रेन करेंगे। अब ये जो 2 से 4 की रेंज है, काफ़ी बड़ी रेंज होती है। अब ये रेंज बड़ी क्यों है? क्योंकि डिपेंड करता है कि आपका मसल का डेवलपमेंट कैसा है। अब आपने कहीं 6, 8, 10, 1 साल तक ट्रेन कर लिया है, सो आपके बॉडी में कुछ ना कुछ मसल्स डेवलप हो गए हैं, जिसको देख के आपका कोच एक प्रेडिक्शन लगाएगा कि हाँ भाई ये मसल वीक है, इसको एक काम करते हैं हम ट्वाइस अ वीक करके देख लेते हैं, अगर बॉडी रिस्पॉन्ड करती है तो, और ये मसल अच्छा डेवलप हो रहा है तो उसको वंस अ वीक रख देते हैं। बट स्टिल कुछ लिमिटेशंस होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई मुझसे पूछे कि कौन सा मसल रिपीट किया जा सकता है, तो मैं कहूँगा चेस्ट सबसे पहला मसल रिपीट कर सकते हैं, बैक को रिपीट कर सकते हैं, आर्म्स को रिपीट कर सकते हैं। बट आर्म्स को अगर आप रिपीट करने जाएंगे तो मेरा सजेशन है बाकी सारी मसल्स को सिंगल रखिए। जैसा कि हमने एल्बो का वैसे भी पहले भी डिस्कस किया है कि उसमें इंजरी होने के चांसेस होते हैं मल्टीपल बार ट्रेन करने पे, तो कहीं ना कहीं आपको अगर आप आर्म्स ट्वाइस ट्रेन करना चाहते हो तो बाकी मसल्स को सिंगल करना बेटर आइडिया है। और अगर आप चेस्ट, बैक और शोल्डर रिपीट करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं वो सिंगल आर्म्स के साथ हो सकता है। जो कभी भी डबल नहीं ट्रेन करना है वो क्या है, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, दैट इज़ लेग्स। लेग्स को सिंगल ही रखना है। अब जो छोटे मसल्स है जैसे एब्स, काफ्स और फोरआर्म्स, इसको आप 2 बार तक ट्रेन कर सकते हो एक्सेप्ट फोरआर्म्स। फोरआर्म्स को भी मेरा सजेशन है वंस अ वीक, किसी को तो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट काफ्स एंड एब्स को हम डेफिनेटली 2 बार रिपीट कर सकते हैं। अब ये तो हो गया उनका मसल ग्रुप कितना फ्रीक्वेंसी रहेगा। अब वॉल्यूम क्या रहेगा उसका डिस्कशन करते हैं। वॉल्यूम पे मेरा सजेशन रहता है कि 2 से लेके 5 एक्सरसाइज पर मसल रहनी चाहिए। अब ये 2 से लेके 5 की रेंज भी बहुत बड़ी है भाई, 2 एक्सरसाइज कहीं और कहीं 5 कैसे, तो ये इस पे डिपेंड करता है कि कोई मसल कितना बड़ा है और कितना छोटा है। जैसे मान लीजिए बाइसेप मसल ग्रुप है, तो बाइसेप जो है ये एक छोटा मसल ग्रुप है, 5 एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो बाइसेप में मेरा सजेशन होता है कि 2 to 3 एक्सरसाइज। ट्राइसेप की बात करें तो ट्राइसेप में बाइसेप से एक एक्सरसाइज ज़्यादा, क्योंकि ट्राइसेप जो है बाइसेप से ज़्यादा बड़ा मसल है। सो ट्राइसेप में आप 3 to 4 एक्सरसाइज करिए, दैट इज़ माई सजेशन फॉर इंटरमीडिएट। और जब बात आती है चेस्ट की और बैक की, चेस्ट में मेरा सजेशन जो स्वीट स्पॉट जिसको मैं कहता हूँ वो है 4। कोई 4 से 1-2 एक्सरसाइज आगे भी निकल सकता है, कोई कभी कभी एक एक्सरसाइज पीछे भी रह सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी एक्सरसाइज की चॉइस कैसी है और आपका फटीग कैसा जनरेट हुआ। बैक की जहाँ तक बात है, बैक में मेरा स्वीट स्पॉट अगेन सेम है 4। वो 3 भी हो सकता है, वो 5 भी हो सकता है, डिपेंड किए भाई आपने डेडलिफ्ट डाल लिया या आपने टी बार डाल लिया या आपने कोई लेस स्टेरनस एक्टिविटी ऐड की है, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अब लेग्स की बात करते हैं तो लेग्स में मेरा सजेशन क्वाड्स के लिए है 3 से 4 की तरफ मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा, 3 से 2 की तरफ भले ही आप जा सकते हैं। 3 एक्सरसाइज इज जस्ट प्लेंटी फॉर क्वाड्स। हैमस्ट्रिंग की अगर बात करें तो अगेन 2 to 3 दैट इज माई रेंज। बहुत रेयर केसेस में 4 की तरफ भी जा सकते हैं। अब शोल्डर मसल की बात करते हैं। शोल्डर एक ऐसा मसल है जिसमें बहुत सारे हेड्स होते हैं। अगर आप फ्रंट को हिट करने जा रहे हो तो रियर हिट नहीं हो पाएगा, साइड को हिट करने जा रहे हो तो कोई और हिट नहीं हो पाएगा, तो तीनों हेड्स को हिट करने के लिए 1 से 2 एक्सरसाइज लगेगी। सो कहीं ना कहीं वर्कआउट का जो वॉल्यूम है वो बाकी मसल्स के मुकाबले आपको ज़्यादा लगेगा। सो एटलीस्ट 4 to 5 एक्सरसाइज आप आराम से चले जाएंगे शोल्डर्स, या अपन डेल्टॉइड की बात करें तो। छोटे मसल की अगर बात करें तो हम लोग काफ्स का एग्जांपल लेते हैं, तो काफ्स में मैक्सिमम मेरा सजेशन है 2। एक जिसमें हेवी वेट लोड आपकी बॉडी पे रहेगा, सेकंड जो बिना लोड के रहे, ओनली फॉर कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्ट दैट्स इट। एब्स हो गया 2 to 3 प्लेंटी है, फोर आर्म्स 2 to 3 प्लेंटी है, और इतना वॉल्यूम मेरे हिसाब से सारे मसल्स के लिए काफ़ी हो जाता है इंटरमीडिएट के लिए। अब हम लोग बात करते हैं एडवांस लिफ्टर की। एडवांस लिफ्टर जो होते हैं, एक जनरल सजेशन अगर मैं बात करूँ तो वंस अ वीक सारे मसल, इतनी ही फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। हाँ, अगर आपका कोई बॉडी पार्ट अभी भी वीक है तो आप उसको ट्वाइस अ वीक करके ट्राई करना चाहते हैं कि क्या वो बेटर रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो आप उस 1 या 2 मसल को रिपीट कर सकते हैं। 2 से ज़्यादा मसल मैं रिपीट करना सजेस्ट नहीं करूँगा, जैसा कि इंटरमीडिएट को मैंने किया था।
अब आप एडवांस लिफ्टर है, आपकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा, आपका मसल मास इतना ज़्यादा है कि आप जब ट्रेन करते हैं तो उसको मसल्स को, जो जॉइंट्स को जो इंजरीज होती है, माइक्रो ट्रॉमा कह लीजिए आप, वो रिकवर होने में बहुत लंबा समय लगता है। इसलिए एडवांस एथलीट के लिए 1 से 2 ही मसल आप रिपीट कर सकते। अब इनका वॉल्यूम क्या रहेगा, जैसा कि आप अपने आप में आपको एडवांस लिफ्टर मैंने डिफाइन कर दिया है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप वो खुद चुनें कि कितना वॉल्यूम रहना चाहिए। आप खुद ही अपनी फटीग को मेजर कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को मेजर कर सकते हैं। फिर भी अगर एक जनरल रिकमेंडेशन चाहिए तो मेरा सजेशन है कि इंटरमीडिएट के लिए मैंने जितनी फ्रीक्वेंसी सजेस्ट की, दैट इज़ जस्ट प्लेंटी फॉर एडवांस लिफ्टर एज वेल, क्योंकि आप स्ट्रांग हो गए हो, वॉल्यूम को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है उतना। आपको करना क्या है कि आप इंटेंसिटी बढ़ाइए। वर्कआउट में कभी भी इंटेंसिटी की कोई लिमिट नहीं होती, कितना भी इंटेंस ट्रेन कर लो, बट वॉल्यूम नहीं बढ़ाओ। वॉल्यूम बढ़ाने से जो 1.5, 2, 2.5, 3 घंटा जा रहा है, दैट इज़ कम्प्लीटली अननेसेसरी। अब बात करेंगे कि मुझे क्या पसंद है, मैं किस तरीके से ट्रेन करना पसंद करता हूँ। जैसा कि हमने इसमें बात किया कि हर मसल को वंस अ वीक ट्रेन करना है। सो ज़्यादातर लिफ्टर्स को मैंने जो सुना है, एक्सपीरियंस किया है, वो लोग हर मसल को एक दिन में ट्रेन करना चाहते हैं। चेस्ट है तो चेस्ट, बैक है तो बैक। मुझे ऐसा नहीं पसंद, मैं ऑपोजिट मसल ग्रुप वाला आदमी हूँ। इसको भी फ्यूचर वीडियोस में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों मैं जो वर्कआउट कर रहा हूँ वो मैंने क्यों चुनी है। यहाँ पे शॉर्ट में कवर करते हैं। मुझे ऑपोजिट मसल ग्रुप पसंद है, जैसे मैं चेस्ट और बैक ये ऑपोजिट में आते हैं, इनको एक साथ ट्रेन करना पसंद करता हूँ। यूजुअली मैंने लोगों को सुना है कि ये कहते हैं कि अरे बहुत थकान हो जाती है, नहीं उठता मेरे से बैक में वेट, बट इट इज़ पॉसिबल। अगर आप सफिशिएंट डाइट खा रहे हैं, सफिशिएंट कार्ब खा रहे हैं, 1 से 1.5 घंटा बॉडी आपका थक ही नहीं सकता, और चेस्ट प्लस बैक एक ही घंटे में 1.5 घंटे में आराम से निपट सकता है। 4 के आप उसके एक्सरसाइज लगा लीजिए, आराम से आपका 1.5 घंटे में निपट जाएगा। सो मुझे पसंद है कि मंडे को मैं एक्सरसाइज करूँ, ट्यूसडे को छुट्टी, कोई ट्रेनिंग नहीं, देन वेडनेसडे को मैं आर्म्स ट्रेन करूँ, थर्सडे को फिर कोई लाइट डे या छुट्टी, मान लो मैंने छोटे मसल स्ट्रेट कर लिए, फिर फ्राइडे को ट्रेन करूँ, सैटरडे को फिर छुट्टी या कोई लाइट कार्डियो एक्टिविटी या एरोबिक एक्टिविटी कर लूँ, देन संडे को फिर छुट्टी। सो मैं मेरे शेड्यूल में छुट्टियाँ ज़्यादा डालना प्रीफर करता हूँ और मसल्स को डबल ट्रेन करना प्रीफर करता हूँ। सो इससे बॉडी को रिकवरी भी अच्छी मिल जाती है, और ऑपोजिट मसल ग्रुप करने से क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इसी एरिया में फ्लो कर रहा है। ऐसा नहीं कि एक मसल यहाँ ट्रेन कर लिया तो दूसरी यहाँ, अब खून यहाँ से यहाँ जा रहा है, वो इसी एरिया में अराउंड में ट्रैवल करता है, तो पंप काफ़ी अच्छा फील होता है आपको और वर्कआउट में बहुत मज़ा आता है। इस वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसको फर्दर डिस्कस करेंगे।